क्या हाल बच्चों। लास्ट वीडियो में डीप वाटर सेकंड पार्ट हमने कर दिया था, जिसमें हमने उसके तीनों अटेम्प्ट की बात कर ली थी, जिसमें वो सक्सेसफुल नहीं रहा था। उसके बाद मैंने ये भी बताया था कि सक्सेसफुल नहीं रहने का तो किस कदर डर गया था पानी से। जो मैंने बताया था कि वो कहीं भी जाता था उसको स्विम करने में डर लगता था। ये सामने आपके है, अ फ्यू ईयर्स लेटर व्हेन आई केम टू नो। तो हर जगह वो डरता था। वही बात हम आज करेंगे। ये जो सामने लिखा है ये भी वही सब बता रहा है कि इस जगह पे गया, वहाँ पे गया, वेयर एवर। आइए आप फोर्थ लाइन में देख लो, वेयर एवर आई वेंट द हॉन्टिंग फेयर ऑफ वाटर फॉलोड मी। जहाँ जहाँ मैं गया वो पानी से जो डर था उसको फॉलो करता रहा। इट ruined माई फिशिंग ट्रिप्स, मेरी जो फिशिंग ट्रिप्स थी उसको भी ruin कर दिया। डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग बोटिंग एंड स्विमिंग, मतलब कि हर तरह के जो जॉय, जो कैनोइंग थी, बोटिंग थी, स्विमिंग थी, उससे उसने उसको वंचित कर दिया। और इसके साथ हम आज एक बात ये भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज ही हमारा लास्ट पार्ट हो सकता है। इसमें वो इंस्ट्रक्टर ने उसको कैसे तैरना सिखाया, मतलब वो तैरना कैसे सीखा। उसके बाद एक लास्ट पेज में एक लाइन है, ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ। इस लाइन को अच्छे से डिस्कस करेंगे, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती है बच्चों को। तो देख लो, यहीं से बता रहा हूँ कि जब उसने बोला कि हर तरफ से उसका जो जॉय था वो डिस्ट्रॉय हो रहा था, कम्प्लीटली यूजलेस हो रहा था, मज़ा नहीं आ रहा था उसे। आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर। कह रहा मैंने हर एक रास्ता अपनाया इस फियर को। ओवरकम का मीनिंग तुमको नहीं पता, लेकिन एक बात तो, फियर के लिए हर एक रास्ता आजमाया। तो फियर पे काबू पाने के लिए रास्ता आजमाया होगा, तो ओवरकम मतलब काबू पाना। बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप, पर इसने मुझे अच्छे से जकड़ रखा था अपनी ग्रिप में। उसका कहता है फाइनली 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम। यानी कि 1 अक्टूबर को उसे एक इंस्ट्रक्टर के बारे में पता चला और उसने वहाँ से सीखने का फैसला कर लिया। ये जो येलो हाईलाइट में सारा का सारा इंस्ट्रक्टर ने उसको कैसे एक अच्छा स्विमर बनाया, वो सारी बातें ध्यान से देखना है, ठीक है। आई वेंट टू अ पूल, मैं एक पूल पे गया, एंड प्रैक्टिस्ड 5 days अ वीक। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है ये, कि मैं एक पूल पे गया और मैंने 5 दिन, मतलब हफ्ते में 5 दिन मैंने प्रैक्टिस करी। नोट कर लेना इसे एकदम, हफ्ते में 5 दिन। हमारे हाथों में कितनी उंगलियां होती है? 5, उतनी उसने प्रैक्टिस करी है, ध्यान रखना। N hour each डे, यानी हर एक दिन 1-1 घंटा प्रैक्टिस करी, ठीक। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी। जो इंस्ट्रक्टर था उसका एक तरीका था कि उसने ना, जो भी जिसको भी वो सिखाता था उसके मतलब कि बॉडी में एक बेल्ट बांध देता था। और उस बेल्ट के जरिए वो उनको, मतलब कि जैसे हम कुएं से पानी निकालते हैं ना, वैसे ही जैसे बाल्टी नीचे गई फिर उसको खींच लिया, तो ऐसे ही ये लोगों को सिखाया करता था। आ रोप अटैच टू द बेल्ट, एक रोप जो थी उस बेल्ट से बंधी हुई थी, समझ रहे हो, जैसे रस्सी से पानी खींचते हैं तो कुएं में से। अ रोप अटैच टू द बेल्ट वेंट थ्रू आ पुले, कोई पुले जो घिरनी होती है एक तरीके की, जो कुएं में यूज़ होती है। दैट रेन ऑन एन ओवरहेड केबल, यानी कि ऊपर से केबल लगा रखी थी। ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप, उस वो एक मतलब कहीं से बांध रखी होगी वगैरह वगैरह। एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ। बैक एंड फोर्थ को तुम एक अच्छे तरीके से याद रख सकते हो। नॉर्मली इसका मीनिंग होता है आगे पीछे करना, हालांकि पीछे का मीनिंग पहले है, आगे पीछे यानी कि एक एक डायरेक्शन में फिर दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में। बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पुल, यानी कि उस पुल के ही मतलब आगे पीछे, समझ रहे हो बात को। बैक एंड फोर्थ का मतलब हो गया अक्रॉस द पुल। आर आफ्टर आर, यहाँ पे HOUR में H भी साइलेंट है, O भी साइलेंट है, U भी साइलेंट है, बस R को आपको रीड करना है, ठीक है, जो सॉरी प्रोनाउंस करना है। आर आफ्टर आर, डे आफ्टर डे, मतलब घंटे दर घंटे, दिन भर दिन, ठीक है, वीक आफ्टर वीक, और सप्ताह चलते गए। ऑन इच ट्रिप अक्रॉस द पूल अ बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी। ये पैनिक फिर से आ गया। कह रहा है कि जब जब मतलब वो कोशिश करता था, पैनिक मतलब वो ये डर, और सीज मतलब घेरना, उसको कहीं ना कहीं वो डर उसे घेर लेता था। इच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप एंड आई वेंट अंडर। ये मतलब कि जब वो उस रोप से अपना होल्ड हटाता था और जब ये नीचे जाता था, सम ऑफ ओल्ड टेरर रिटर्न एंड माई लेग्स फ्रोज। सबका मीनिंग तुम्हें ईजिली पता है। टेरर मतलब डर होता है, कि जो पिछला डर था वो वापस आ जाता था, उसके जो पैर थे वो जम जाते थे। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लेक, देन ही टोट मी। देखो कह रहा है स्लेक मीन्स, नॉर्मली आप ऐसे ध्यान रख सकते हो, इसका मीन्स होता है कमज़ोर होना। कि देखो टेंशन तो उसको पहले से ही थी ना हर चीज़ की, अब उसको कम होने की शुरुआत करनी होगी, तो टेंशन बिगिन टू स्लेक, यानी कम होने से 3 महीने पहले
देन ही टोट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सहेल। ठीक है, एक्सहेल। तो देखो यहाँ पे जो टॉट है ना, ये टीच की सेकंड फॉर्म है। यहाँ पे TAUGHT होता है, जैसे कैच की सेकंड फॉर्म कॉट होती है, तो जिसके लास्ट में TCH वगैरह आ जाता है उसकी सेकंड फॉर्म कुछ इस तरीके से बन जाती है। हर जगह तो नहीं होगा फॉलो, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस ये फॉलो होगा। ठीक है। एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल, कह रहा है कि उसने जब देखा कि मैं इतना डरता हूँ तो उसने मेरे को सबसे पहले सिखाया कि पानी के अंदर सांस लेनी कैसे है और छोड़नी कैसे है। ठीक है। एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल, इनहेल मतलब वही है, इन मतलब अंदर, एक्स मतलब बाहर, छोड़ना और लेना सांस। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, मैंने उस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस किया कई दफ़ा, सैकड़ों दफ़ा। बिट बाई बिट, करते करते, ऐसे करते करते, आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक दैट सीज्ड मी व्हेन आई हैड वेंट अंडर वाटर, यानी कि यही कह रहे, जब इतनी प्रैक्टिस कर ली तो उसके बाद क्या हुआ होगा, जो पैनिक था वो कम हुआ होगा, कहीं ना कहीं किसी तरह से काबू किया होगा, कंट्रोल किया होगा। तो वही है इसका मीनिंग। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हैड मी किक विद माई लेग्स, ऐसे ही करके तो तैरते हैं, मतलब दीवार पे पैर मार के, हिट मार के आगे की तरफ जाते हैं। 4 वीक्स आई डिड जस्ट दैट, मैंने ऐसा ही किया। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, स्टार्टिंग में क्या हो, मेरे पैरों ने काम करना बंद कर दिया, मतलब काम ही नहीं कर रहे थे, काँप रहा था, वो डर था उसके मन में इतना भयंकर वाला। बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स्ड, लेकिन धीरे धीरे वो रिलैक्स हो गए। एंड फाइनली आई कुड कमांड दैम, और एट द एंड मैं उन पर कमांड कर सकता था। जो कुड होता है कैन का पास्ट फॉर्म होता है, वही है सकता है को सकता था, मैं उस पर कमांड कर सकता था। 10, ये THUS 10 होता है, कई लोग इसको थस भी पढ़ते, पर ये 10 है, याद रखना। 10 पीस बाई पीस ही बिल्ट अ स्विमर, इस तरह से उसने उसे स्विमर बना दिया, एक स्विमर बना दिया। कैसे? हफ्ते में 5 दिन, मैंने बोलता है हाथों में कितनी उंगली होती है? 5, 5 days a week, एन आर ईच डे, और डेली 1 घंटा। ठीक है। और बेल्ट वाला मैंने सिस्टम आपको समझा दिया है। एंड वैन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस he put them together into an integrated whole. In April he said now you can swim, मतलब कि जब उसने सारे पीस, मतलब उसको हर एक फॉर्म सिखा दिया, फिर सारा एक कंप्लीट करके उसने अप्रैल में उससे बोला नाउ यू कैन स्विम, तुम तैर सकते हो। आ गया कैन, सकता है, प्रेजेंट में तो सकता है, पास्ट में तो सकता था, तुम तैर सकते हो। डाइव ऑफ मतलब गोता लगाओ, जंप मारो, एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, इस पूल की लेंथ को नाप जाओ। क्रॉल स्ट्रोक, इसकी मीनिंग की तरफ मत जाना, ये तैरने की एक फॉर्म है। लाइक ब्रेस्ट स्ट्रोक भी सामने आएगा, साइड स्ट्रोक भी सामने आएगा, ठीक है, बैक स्ट्रोक भी आएगा, तो वो मीनिंग मत निकालना, ये इसकी फॉर्म है तैरने की। आई डिड, द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, कह रहा है मैंने किया, और जो इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड का मीन्स है इंस्ट्रक्टर का काम फिनिश हो चुका था। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, पता है इस लाइन से भी पेपर में आ जाता है, और अब तो पैराग्राफ आने लगे, RTC पक्का आने का चांस, मैंने लिख भी रखा है आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड नीचे ग्रीन कलर में। कह रहा है लेकिन मैं फिनिश नहीं हुआ था, आई वॉज नॉट फिनिश्ड है नीचे। ठीक है। आई स्टिल वंडर्ड इफ़ आई वुड बी टेरर स्ट्राइकन व्हेन आई वॉज अलोन इन द पूल, उसे लग रहा था अभी भी कि कहीं अगर मैं अकेले तैरूंगा तो फिर से मेरे मन में वो टेरर आ सकता है। सो आई ट्राइड इट, ही ट्राइड इट, उसने ट्राई किया, वही क्या, अकेले तैरने का। आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन, मैंने जो पुल की लेंथ थी उसको मैंने नाप दिया, पूरा तैर लिया, मतलब बैक एंड फोर्थ और ऊपर और नीचे। टाइनी वेस्टिजेस ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, अब देखो तुम्हें वेस्टिज का मीन्स तुम्हें नहीं पता, लेकिन तुम्हें टाइनी का मीन्स तुमने सुना होगा, चलो टाइनी का मीनिंग भी नहीं पता। कह रहा ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, यानी पुराना जो डर था वो वापिस आ गया। तुम दोनों का मीनिंग मत लगाओ, वैसे टाइनी का मीन्स होता है छोटा, यानी उसके छोटा रूप, यानी छोटी छोटी मात्रा में डर उसके मन में आया होगा। बट नाउ आई कुड फ्रोन एंड से टू दैट टेरर, यानी कि फ्रोन मीन्स क्या होता है शायद आप लोग को नहीं पता होगा, तो हम वही इन्फर करेंगे मीनिंग। कह रहा है कि मैं कर सकता, या कुछ भी है, आई कुड फ्रोन कर सकता था, एंड से कह सकता था, टू द टेरर ट्राइंग टू स्केयर मी, मुझे डराने की कोशिश करो। डराएगा तू मुझे हैं? वेल हेयर इज टू यू, लुक एंड
ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पुल। यानी कि मैंने उससे, फ्रॉन का मीनिंग आपको नहीं पता, छोड़ दो एक बार के लिए। वैसे इसका मीनिंग होता है कि अगर आप किसी को बोल रहे हो अपने टेरर को ही कि आजा मेरे को डराने की कोशिश कर, आजा आजा क्या बिगाड़ेगा तू मेरा, इट मीन्स हम डिसअप्रूवल दिखा रहे हैं ना कि आजा तू, तेरे में दम है तो मेरा कुछ बिगाड़ ले। तो फ्रॉन मीन्स होता है डिसअप्रूवल दिखाना फेशियल एक्सप्रेशन के जरिए, जहाँ पे जो आया ना ये फेशियल एक्सप्रेशन को दिखाता है, ठीक है। और इस तरह से उसने क्या किया, अनदर लेंथ को नाप लिया। अब यहाँ पे देखो आई के बाद डी लगा है, तो यहाँ पर ये वुड भी होता है, डिड भी होता है, हैड भी होता है। इसको पता कैसे लगाओगे, अगर उसके तुरंत बाद वर्क की थर्ड फॉर्म है तो हैड होगा, और उसके तुरंत बाद वर्क की फर्स्ट फॉर्म है तो वुड होगा। इसको ध्यान रखना, डिड के चांस बहुत कम होते हैं, ठीक है। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, ये जुलाई तक चला, यानी जब तक जुलाई नहीं आ गया। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, मैं सेटिस्फाइड नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, उसे अभी भी लग रहा था कि सारा का सारा टेरर चला गया या अभी भी कोई सा है। सो आई वेंट टू लेक। अब सुनो, यहाँ पर एक बात है, मैंने लिखा है ऑल प्लस द प्लस होल। ऑल के साथ हमेशा द आता है, दा के साथ हमेशा, यानी हॉल से पहले हमेशा दा आता है और ऑल के बाद दा आता है। तुम नोटिस सकते हो, ऑल द स्टूडेंट्स आर हेयर बाई इन्फॉर्म्ड, तो इस बात को ध्यान रखना। अब कह रहा है सो आई वेंट टू लेक, कि अब यानी वो कहाँ गया, झील में गया। अब यहाँ पे इसने स्टार्टिंग में जितना भी लिख रखा है ना ये सारा, इसने झीलों के नाम दे रखे हैं। यहाँ पे तुम्हें कोई मीनिंग सर्च करने की जरूरत नहीं है, बस इतना कह रहा है लेक वेंटवर्थ इन न्यू हेम्पशायर टाइप्ड ऑफ अ डॉक एट ट्रिक्स आइलैंड, ट्रिक आइलैंड है, ठीक है, आइलैंड है यहाँ पे, एस साइलेंट है, याद रखना, इजलैंड मत बोलना। एंड स्विम 2 miles अक्रॉस द लेक, यानी कि 2 miles वो तैर गया अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड, यानी एक्ट आइलैंड, ये भी नाम है, कोई ज़रूरत नहीं है। आई स्विम द क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक, समझ में आ गया, ये सारे स्ट्रोक है, फॉर्म है। स्वयं वही हो गया सिम की सेकंड फॉर्म, कि मैं तैरा इसी स्ट्रोक में। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, बस एक बार जो था टेरर आया। व्हेन आई वाज इन द मिडल ऑफ द लेक, जब मैं इस लेक के बीचों बीच था, ठीक है, मिडल मतलब बीच में। आई पुट माई फेस, मैंने अपने चेहरे को क्या किया, अंडर एंड सो नथिंग, मैंने उसने अपने चेहरे को अंदर की तरफ क्या पानी के, और नीचे की तरफ देखा तो उसे कुछ नहीं दिखा, बट बॉटमलेस वाटर, यानी कि बिना बॉटम का उसे वाटर दिखा। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न, यानी जो पहले का डर था वो फिर से रिटर्न हुआ। इन मिनिएचर, मिनिएचर का मतलब तुम्हें नहीं पता, पर इसके अंदर एक वर्ड है मीनिंग, मिनी है ना, तो अब इसका एक बार मीनिंग चेक करना और देखना। अब तुमने एक चीज़ तो देख लिया है कि वो आधे लेक तक जब तैर गया तो डर पूरा का पूरा तो आया नहीं होगा, थोड़ी मात्रा में ही आया होगा, ठीक है, और थोड़ी मात्रा में, तो इसका मतलब मिनिएचर का मीनिंग देखना, थोड़ा तो नहीं है। आई लाफ्ड, मैंने बताया था जिसमें जी एच है यहाँ पे फा पढ़ेंगे, आई लाफ्ड एंड सेड, मैं हंसा और कहा, वेल मिस्टर टेरर व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, क्या सोचते हो तुम क्या सोचते हो, क्या मेरे साथ कर सकते हो, क्या मुझे डरा सकते हो। उसके बाद कहता है इट फ्लैड, अब फ्लैट का मीनिंग तुम्हें नहीं पता होगा। एंड आई स्वेम ऑन, चलो फ्लैट का मीनिंग नहीं पता, तुमने उससे पहले एक चीज़ पढ़ी, वो टेरर को हंस के कह रहा है क्या मुझे डराएगा तू, उसके बाद वो तैर गया। इट मीन्स जो डर आया था वो भाग गया होगा, जो डर उसने बताया मिडल में डर आया था वो भाग गया हो। तो ये जो फ्लैड है फ्ली की सेकंड फॉर्म है, यानी भागना, दूर जाना। येट आई हैड रेसिडुअल डाउट्स, अब तुम्हें डाउट्स का मीनिंग तो पता है, रेसिडुअल का मीनिंग नहीं पता, पर है कि उसके मन में डाउट्स थे। रेसिडुअल का मीनिंग से देख लेना, वो थोड़े हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं, वो क्या है मीनिंग आप एक बार चेक कर लेना। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरिड वेस्ट वेंट अप टू द टाइटन टू कॉनरेड मिडोज, ये सारे नाम हैं। अप द कॉनरेड क्रीक ट्रेल टू मीट ग्लेशियर, ये ग्लेशियर जैसा वर्ड, पानी जैसा वर्ड आएगा, समझ जाना है डीप वाटर का है। एंड कैम्प्ड इन द हाई मिडो बाय द साइड ऑफ वार्म लेक। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई डाइव्ड इनटू द लेक, तुम्हारे लिए होमवर्क है, स्ट्रिप्ड का मीनिंग तो मुझे बताओगे, ठीक है। डाइव्ड इनटू द लेक, वही डाइव मतलब पता है ये तुम्हें। एंड स्विम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक, ये मतलब कि अदर शोर में मतलब कि वो तैरा वो एक छोर से दूसरी मतलब एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ। जस्ट एज डॉग कॉर्पन यूज टू डू, डॉग कॉर्पन का मीन्स तुम एक बार चेक करना और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका मीनिंग होता क्या है। मैं देखना चाहता हूँ कितना खुद से स्टडी कर सकते हो, सेल्फ स्टडी कर सकते हो, सर्च कर सकते हो। आई शाउटेड विद जॉय एंड गिलबर्ट पिक रिटर्न द एको, आई हैड कंकर्ड माई फियर ऑफ वाटर। अब यहाँ पर एक मस्त वाली लाइन आई है कि अब उसने अपने फियर पे कनकर मतलब विजय पा ली थी। अब देखो तुम्हें कनकर का मीनिंग नहीं पता, चलो एक बार के लिए मैंने मान लिया, लेकिन तुम ऊपर पढ़ो। आई शाउटेड विद जॉय, जॉय मतलब खुशी से चिल्लाया,
तो खुशी से क्या चिल्लाया होगा जब उसने सब कुछ तैर लिया होगा अकेले, और जब तैर लिया होगा तो उसका डर काबू हो गया होगा। तो आई हैड कनकर्ड मतलब काबू कर लिया उसने अपने डर पे। अब उसका देखो, द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी, ये जो एक्सपीरियंस था उसके लिए एक डीप मीनिंग था। एज ओनली दोज हु हैव नॉन स्टार्क फियर एंड कनकर्ड इट, और इसको वही फील कर सकता है, मतलब इसने जिसने इसको फेस किया है और जिसने इसको जीता है। और मतलब कहने का मीन्स इट कैन अप्रिशिएट, और ये एक बहुत अप्रिशिएबल थिंग है। इन दैट देयर इज पीस, मतलब मरने में एक शांति है। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ। पता है क्या कह रहा है ये, ध्यान से सुनो। कह रहा है कि मरने में शांति है, लेकिन टेरर किस चीज़ में है? मरने के डर में। इंसान मर जाता है तो कुछ पता ही नहीं चलता है, लेकिन जो बातें मन में रहती है, अरे यार मैं मर जाऊंगा, अरे यार ये हो जाएगा, वो हमें दहशत पैदा करता है हमारे मन में, ठीक है। उसके बाद कहता है एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड। रूजवेल्ट क्यों यूज हुआ है यहाँ पे, ये तो मुझे चेक करके बताओगे कमेंट बॉक्स में टाइप करके, ठीक है। ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इट सेल्फ, मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था कि इस पे बात करेंगे। कह रहा है कि जो भी है हमें जो डरना है वो खुद डर से डरना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ यह है कि डर अपने आप में कुछ नहीं है। डर सिर्फ एक आइडिया है जो हमारे मन में बैठा हुआ है, सिर्फ एक आइडिया से। अभी बोला कि डेथ जो है पीस है, लेकिन डर किस बात का है? वो जो डर है ना, कि मरने का जो डर है वो दहशत पैदा करता है। तो वही दहशत वो कह रहा है मन में है हमारे, ये कोई रियल थिंग नहीं है, कोई इसका नाम नहीं है, कोई फील करने वाली वैसी कोई चीज़ नहीं है, ये बस एक फियर का एक आइडिया ऑफ फियर है ये, ठीक है। और इसके साथ एक बात और होती है, तुम अगर इसको पॉजिटिव लेना चाहो, कि डर को हराने के लिए डर को जानना जरूरी होता है। तो उसने अपने डर को जाना फिर हराया। तो वो वाली बात है, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इट सेल्फ, बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस्ड both the sensation of dying and the terror that fear of it can produce. The will to live somehow grew in intensity. यहाँ पे यही कह रहा है कि I had experienced both the sensation, कह रहा है कि मेरे मन में वो सारी सेंसेशन थी, दोनों उसने एक्सपीरियंस लिए थे, कि मरने का भी और टेरर का भी, ठीक है। और उसी डर की वजह से उसके मन में वो प्रोड्यूस हो रहा था डर बार बार, ठीक है। और कह रहा है एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड फ्री टू वॉक द ट्रेल्स एंड। अब एक बात यहाँ पे, इसे क्लिम पढ़ते हैं या क्लाइम पढ़ते हैं ये तो मुझे बताओगे। एंड क्लिम द पिक्स एंड टू ब्रुश असाइड फियर, यानी कि अब वो जो था वो बहुत रिलीज, बहुत फ्री फील कर रहा था, वो कहीं भी जा सकता था, कहीं भी तैर सकता था, कहीं भी पहाड़ी वगैरह पे जा सकता था। तो ये था इस पूरे चैप्टर में। ये चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर वगैरह लेके आएंगे। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। लर्निंग दीवाना आपके लिए ऐसी वीडियोस लेके आते रहेंगे, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।